अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही ज़रूरी आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज के दौर में भी अक्सर लोग अक्सर वालिदैन अपनी औलादों पर जुल्म कर रहे हैं। अज़ीज़ साथियों, औलाद के लिए सिर्फ़ मार्केट से खिलौने ख़रीद कर लाना ही कमाल की बात नहीं है, औलाद को पालना ही कमाल की बात नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है वालिदैन के लिए कि अपनी औलाद की तरबियत करें और उनको इल्म सिखाएं। आज हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कम उम्र के छोटे छोटे बच्चे होटलों में जगह ब जगह काम करते हुए नज़र आते हैं, और हमने बहुत सारे लोगों को देखा है ये कहते हुए कि अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो एक ज़माने में जाकर वो कामयाब होगा, और उसके बाद तनख्वाह भी कितनी होगी, 10,000, 10-20 हज़ार रुपये। और अगर हम अपने बच्चे को काम सिखाएंगे तो हमारा बच्चा 1 लाख 2 लाख रुपए मंथली कमाएगा। इसलिए बहुत सारे लोगों ने ये समझकर अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया कि पढ़ाकर करेंगे क्या। अजीज़ साथियों, तो मैं कहता हूँ ऐसे वालिदैन अपनी औलादों पर जुल्म कर रहे हैं कि जो वालिदैन अपने बच्चों को इल्म नहीं सिखा रहे हैं। दोस्तों, इल्म सिखाना इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बच्चा ज़्यादा पैसे कमाएगा या हमारा बच्चा बहुत बड़ा दौलतमंद हो जाएगा। इल्म सिखाने का मतलब ये है कि हमारे बच्चे को मुआशरे में रहने का और लोगों के दरमियान में उसे रहने का एक तरीक़ा, एक तर्ज़ मिल जाएगा। दोस्तों, हमने देखा है कि बहुत सारे जाहिल लोग जो कि बहुत पैसा कमाने वाले हैं, मगर जब आप उनके घरों में जाएं तो माहौल ऐसे होते हैं कि आप उनके घर में बैठना पसंद नहीं करेंगे, आप उनसे नफ़रत करेंगे। मतलब उनके पास दौलत तो है मगर उनके पास तहज़ीब नहीं है, उनके पास अखलाक़ व किरदार नहीं है। इसलिए दौलत से इल्म को मत तोलिए, बल्कि जब आपका बच्चा इल्म हासिल कर लेगा तो अज़ीज़ साथियों उसकी ज़िंदगी कामयाब होगी, वो अपनी ज़िंदगी का मकसद तक पहुंच जाएगा। आज हम देखते हैं बहुत सारे जाहिल बच्चे जिनके वालिदैन जिन्हें पढ़ाते नहीं हैं, जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें बैंकों में जाकर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और उन्हें जगह जगह जाकर शहरों में और ट्रेनों के सफ़र करने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो किससे पूछें। आजकल ज़्यादातर इंग्लिश में आप कहीं जाएं तो इंग्लिश का इस्तेमाल हो रहा है, हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल अपने बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे वालिदैन जिन्होंने बच्चों को तालीम नहीं दी है, यकीनन उन वालिदैन ने अपने बच्चों पर जुल्म किया है। ऐसे वालिदैन को हिसाब चुकाना पड़ेगा कि जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को इल्म नहीं सिखाया। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ने आपको औलाद जैसी बेहतरीन नेमतें अता की हैं, अगर औलाद जैसी बेहतरीन दौलत दी है, तो दोस्तों उस औलाद को तनहा मत छोड़िए, उस औलाद को बेसहारा मत छोड़िए, बल्कि उस औलाद को आप इल्म सिखाइए, उन्हें बताइए ज़िंदगी में रहने का तरीक़ा, उन्हें सिखाइए तहज़ीब क्या होती है, उन्हें अखलाक़ व किरदार समझाइए। औलाद के लिए सबसे पहला मदरसा उसके माँ और उसकी बाप है। अगर आप औलाद को नहीं सिखाएंगे, इल्म नहीं देंगे, तो आपकी औलाद आपको ज़िंदगी भर कोसेगी और आपसे कहेंगे कि आपने हमें कुछ सिखाया नहीं, आपने हमें कुछ दुनिया के ताल्लुक़ से कुछ नहीं बताया, हमें उखरवी तालीम कोई नहीं दी। बहरहाल तो बच्चों को इल्म सिखाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अपने बच्चों को इल्म ज़रूर सिखाइए, उन्हें बेसहारा मत छोड़िए, उनके हाथों को मत काटिए, उनके हाथों में कलम दीजिए, और उन्हें अपाहिज मत करिए, उनके हाथों में कलम दीजिए, उन्हें तालीम सिखाइए ताकि वो अपनी ज़िंदगी के हर मकसद तक पहुँच सके। दोस्तों, तालीम का मतलब ये नहीं कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा। तालीम का मतलब ये है कि हमारा बच्चा 4 लोगों में, मुआशरे में बैठने के काबिल बन जाएगा। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि मेरी छोटी सी गुफ्तगू आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी मिजाज की एक मैं आप लोगों को नज़म सुना रहा हूँ, इस नज़म को आप लोग सुनिए, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आइए सुनते हैं इस वीडियो को। कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। एक गाली जो हर दिन हमें दी जाती है, एक तंज जो हर दिन हम पे किया जाता है। मैं एक मतला पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। तैयार रहना मुमरा वालों, तैयार रहना मुंबई वालों, ये आप सबके कानों में कहीं ना कहीं ये पिघला हुआ शीशा आपके कानों तक आता है जब एक गाली हमको दी जाती है कि ये तो पंचर बनाने वाले लोग। मैं शेर पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं।
वतन पर हंस के कट जाते हैं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वक्त कम है, मुझे एक नज्म सुनानी है, लेकिन उससे पहले एक हुक्म पूरा करना है। फलस्तीन की नज्म के लिए मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं वो सुना दूं। आप सुनने के मूड में हैं? सुनाऊं मैं? थक तो नहीं गए हैं? किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूं, एक नज्म पढ़ता हूं। इन दिनों हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, सीज फायर हुआ है, थोड़ा कैदी भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये नज्म मैं मुसलसल उन दिनों से पढ़ रहा हूं जब हमारी आंखों के सामने लाशों के मंजर थे, तस्वीरें थी, विजुअल थे। और जब भी मैं फलस्तीन के लिए दुआ के लिए सोचता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो मशहूर मकबूल नज्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं उस नज्म का एक मिसरा उठाता हूं और एक नई नज्म आपकी अदालत में रखता हूं। ये जो सामने इधर उधर कुछ साथी भटक रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बैठ जाएं। मैं एक बड़ी संजीदा सी आखिर में नज्म आपको सुना रहा हूं। इरशाद। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। क्या कहना, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। वाह, वाह। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वाह वाह वाह, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे। वाह वाह, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे। हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे। एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो। इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा। क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले।
तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। बहुत रोया हूं मैं ये मिसरे कहते हुए। एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई थी कि एक शख्स है और उसके बच्चे के ऊपर बम गिरा है और उसके हथेली पे उसके बच्चे की पूरी लाश है, बमुश्किल कुछ महीने का बच्चा है। मैंने वो तस्वीर देखा था और ये मिसरे हुए थे बहुत रोते हुए कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। क्या कहना, वाह मुझे वाह, पता है यहाँ अदब को सुनने वाले लोग बैठे हैं, ईमान वाले लोग बैठे हैं, मुझे दुआ देना इन मिसरों पे कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब